राध्या बहुत ज्यादा दुखी होने वाली है। दिव्यम ने घर पर पुलिस बुला ली है और निहारिका को गिरफ्तार करवा दिया है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो रति सुंदर की आने वाली कहानी में आप सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ देखने को मिलने वाला है। आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। कहानी की शुरुआत में राध्या का मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा होता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसके घर में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं और वह यह सब गहराई से महसूस भी कर रही है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। घर में आए जिन साधुओं को मित्तल परिवार ने भगवान का दर्जा देकर उनकी पूजा की थी, उनकी नीयत में अब राध्या को खोट नजर आने लगा है। जी हाँ, यह सिर्फ राध्या का वहम नहीं था, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश थी जो उसे सबसे ज्यादा बेचैन कर रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि निहारिका, जो वैसे तो हर बात में तर्क ढूंढती थी, वही उन साधुओं के सामने नतमस्तक थी। वह दादी और बाकी घरवालों को लगातार यह विश्वास दिलाने में लगी हुई थी कि साधु ही परिवार का कल्याण कर सकते हैं। राध्या की छठी इंद्रिय कह रही थी कि निहारिका का यह व्यवहार बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। जब उसके मन में उठते सवाल जिद का रूप लेने लगे, तब उसने तय कर लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। वह इस पाखंड के पीछे छिपे सच को सबके सामने लाकर ही दम लेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। अगर आप भी राध्या के फैन हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए लाइक जरूर करें। रात का गहरा अंधेरा छा चुका था। राध्या अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। आज उसकी आंखों में एक बहू की नरमी नहीं, बल्कि न्याय मांगने वाली एक योद्धा की आंख थी। उसने अपने बाल कसकर बांधे और चेहरे पर ऐसी दृढ़ता ओढ़ ली जो अपराधियों के पसीने छुड़ा दे। उसने खुद को एक सख्त पुलिस अधिकारी के लहजे में ढाल लिया, ताकि ढोंगी साधुओं के मन में कानून का खौफ पैदा कर सके। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। वह जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं है। वह सीधे शहर के बाहर एक सुनसान इलाके की ओर निकल पड़ी, जहां उन ढोंगी साधुओं का डेरा था। वहां पहुंचते ही राध्या की कड़क आवाज और रौब से माहौल में सन्नाटा छा गया। उसने खुद को कानून का रखवाला बताते हुए साधुओं पर सवालों की बौछार कर दी। पहले तो वे धर्म और पाप पुण्य की दुहाई देकर बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन राध्या पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने कानूनी कार्रवाई और जेल की धमकी दी, जिससे साधुओं के माथे पर पसीना आ गया। आखिरकार उनका झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और उन्होंने सच उगल दिया। सच सुनते ही राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। हैरान कर देने वाला सच यह था कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि निहारिका थी। निहारिका का नाम सुनते ही राध्या को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। उसे शक तो था, लेकिन अपनों का धोखा इतना गहरा होगा, इसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। अगर आप राध्या की इस हिम्मत को सलाम करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राध्या लिखकर उसे सपोर्ट जरूर करें। भारी कदमों और टूटे हुए दिल के साथ राध्या हवेली लौट आई। रास्ते भर उसके दिमाग में यही सवाल घूमते रहे कि अब आगे क्या होगा। क्या प्रथम उसकी बातों पर भरोसा करेंगे? क्या दादी इस कड़वे सच को स्वीकार कर पाएंगी? या निहारिका अपनी मीठी बातों से फिर सबको बेवकूफ बना लेगी? हवेली में कदम रखते ही राध्या को एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। उसने बिना समय गंवाए सीधे निहारिका से बात करने का फैसला किया। जब राध्या ने बताया कि साधुओं ने सब कुछ कबूल कर लिया है, तो निहारिका पहले अनजान बनने का नाटक करने लगी और हंसकर बात को टालने की कोशिश की।
लेकिन जब राध्या ने एक एक कड़ी जोड़कर सच्चाई सामने रख दी, तो निहारिका के चेहरे से मासूमियत का नकाब उतर गया। उसके चेहरे पर एक चालाक और घमंडी औरत का असली चेहरा सामने आ गया। निहारिका ने बेशर्मी से सब कुछ कबूल कर लिया और राध्या को चुनौती दे दी। उसने यह भी याद दिलाया कि इस घर में प्रथम सिर्फ उसी की बातों पर विश्वास करता है, राध्या की नहीं। प्रथम के सामने आते ही निहारिका ने अपने सारे पैंतरे बदल दिए। उसने पूरी कहानी इस तरह पलट दी कि राध्या को ही झगड़ालू और दोषी साबित कर दिया गया और सच्चाई फिर से कहीं दबकर रह गई। लेकिन राध्या को अब भी यह एहसास नहीं है कि निहारिका अकेली नहीं है। उसकी इन चालों में दादी जी भी कहीं न कहीं उसका साथ देती हैं। जब तक दादी जी निहारिका के सिर पर हाथ रखे रहेंगी, तब तक इस घर में कुछ बदलना आसान नहीं होगा। अगर आप राध्या को सपोर्ट करते हैं और निहारिका को घर से बाहर देखना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।